वैसे तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लोन घातक या समझदारी पार्ट टू। क्योंकि पार्ट वन में हमने समझा कि कर्ज कैसे धीरे धीरे एक आम आदमी की जिंदगी को अंदर से खोखला करता है। वैसे अगर पार्ट वन अभी तक आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट वन को जरूर देखें। वैसे तो आज इस वीडियो में हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे बैंक कभी खुल के आपसे नहीं बताता। आज ना किसी तरह का हम आपको मोटिवेशन देंगे, ना ही किसी तरह का भाषण देंगे। आज सिर्फ जिंदगी की सच्चाई पे बात करेंगे। सबसे पहले एक सवाल अपने आप से जरा पूछ के देखिए, बैंक आपको बार बार लोन के लिए फोन क्यों करता है? सर पर्सनल लोन है, ले लीजिए। सर आपकी लिमिट बढ़ गई है। सर प्री अप्रूव्ड ऑफर है। जरा आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या बैंक से आपने कभी लोन मांगा? नहीं ना, तो फिर बैंक के कर्मचारी आपके पीछे पीछे क्यों पड़े हैं? और इसी बात को समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। बैंक आपको कर्ज आपकी मदद के लिए नहीं देता। बैंक आपको कर्ज देता है ताकि वो आपकी मजबूरी से कमाई कर सके। बैंक जानता कि आपकी सैलरी कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी, लेकिन ईएमआई वो हर महीने समय पे काटेगा। आपकी नौकरी बदल सकती है, आपके शहर बदल सकते हैं, लेकिन ईएमआई कभी आप छोड़ नहीं सकते। और अगर देखा जाए तो यही ईएमआई बैंक की सबसे बड़ी ताकत है। आप 5 लाख का लोन लेते हैं, लेकिन बैंक 5 लाख नहीं देखता। बैंक यह देखता है यह व्यक्ति कितने साल तक हमारे साथ बना रहेगा। क्योंकि बैंक आपके साथ जितने साल रहेगा उसे उतना ब्याज मिलेगा, उसकी उतनी कमाई होगी। इसलिए लोन लेना आसान होता है, लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन होता है। वैसे तो सबके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कौन सा लोन सबसे खतरनाक होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, हर लोन गलत नहीं होता, लेकिन कुछ लोन जिंदगी को पूरी तरह से उलझा के रख देते हैं। जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, मोबाइल लोन, शादी या दिखावे पे लिया गया लोन, लाइफ स्टाइल लोन। अगर देखा जाए तो ये सभी सबसे खतरनाक लोन होते हैं, क्योंकि इनसे कोई आमदनी नहीं होती। मोबाइल लिया गया, कुछ महीनों बाद मोबाइल पुराना हो जाएगा, लेकिन ईएमआई उसकी चलती रहेगी। शादी में आपने लोन लिया, लोग खुश होंगे, लेकिन कर्ज आपके साथ रह गया। क्योंकि एक बात तो याद रखिएगा, जो लोन आपकी आमदनी नहीं बढ़ाता वह आपकी चिंता जरूर बढ़ाता है। वैसे अगर कोई भी लोन आप लेते हैं तो पहले महीने आपको महसूस नहीं होता। पहले महीने लगता है कि इतनी सी रकम ही तो है, लेकिन दूसरे महीने हर इंसान अपने आप से सवाल करता है कि चलो कोई बात नहीं, संभल जाएगा। लेकिन तीसरे महीने उसी इंसान को ये लोन थोड़ा मुश्किल में डाल देता है। और अगर देखा जाए तो कुछ महीनों बाद जब महंगाई बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और सैलरी वही रहती है, तब ईएमआई गले का फंदा बनता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ईएमआई सिर्फ पैसे नहीं काटता, ईएमआई आपके फैसले काटता है। आप नई नौकरी तो चाहते हो, लेकिन डरते हो। आप कुछ नया व्यापार करना चाहते हो, लेकिन ईएमआई आपको रोक देती है। बीमारी तो आती है, पहले इलाज नहीं, आपको ईएमआई याद आती है। और सबसे ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि अगर लोन में 3 नियम टूट गए तो आपका नुकसान तय है। जी हाँ, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ऐसी चीज के लिए लोन ना ले जो आपको कमा के ना दे। घर है तो ठीक है, शिक्षा के लिए है तो ठीक है, व्यवसाय के लिए है तो ठीक है, लेकिन दिखावा और शौक के लिए लिया गया लोन सबसे महंगा होता है। वहीं अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो आपकी ईएमआई आपकी कुल आमदनी के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो ईएमआई 6,000 से ऊपर खतरे की घंटी है। बैंक चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जिंदगी तो आपको ही जीनी है। अब जरा फॉर्मूला नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा, यह सबसे जरूरी पॉइंट है। बिना इमरजेंसी फंड कभी लोन ना ले। अगर कल आपकी नौकरी चली गई तो ईएमआई कौन भरेगा? तो समझ जाइए, लोन लेना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि बैंक आपको एक कर्ज से दूसरे कर्ज में डाल देता है। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। और अगर देखा जाए तो यहीं से बैंक के कर्ज का चक्रव्यूह एक तरह से अपने आप में फंसा लेता है, और जो फंस गया वो सालों तक इससे बाहर नहीं निकल पाता। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ, अगर आज आपकी सारी ईएमआई खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपका मन हल्का हो जाएगा, और अगर हाँ तो समस्या आप नहीं, समस्या आपका लोन है। वैसे तो पार्ट 2 आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।
और पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि कर्ज जल्दी कैसे चुकाएं, कौन सा कर्ज पहले खत्म करें और आम आदमी कर्ज से आजादी कैसे पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कर्ज आपकी मदद करे, आप पे राज ना करे, तो पार्ट 3 को जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।